नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, दोनों ने ही इस बार तैयारी कर ली है। देखिए, पूरी खबर को विस्तार से समझिएगा। हम आपको पक्की खबर बताने जा रहे हैं। कई ऐसे दिग्गज नेता होंगे इस लोकसभा चुनाव में। 2024 चुनाव का आगाज होने जा रहा है। उम्मीद है मार्च महीने के पहले सप्ताह में ही चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो ऐसे में अब राष्ट्रीय अधिवेशन भी बीजेपी का हो चुका है दिल्ली में। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की अब सुगबुगाहट शुरू होगी। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सभी ने तैयारी कर ली है। नीतीश कुमार भी इस बात को मानते हैं इस बार पहले से बेहतर परफॉर्मेंस होगा। देखिए, 2019 में जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी का अलायंस था। 17 6 सीटें बांटी गई थी। 6 लोजपा की सीट थी उस वक्त रामविलास पासवान जीवित थे और 40 में से 39 सीट एनडीए जीत गई थी। यानी कि बिहार की तकरीबन सभी सीट जीत गई थी, सिर्फ एक किशनगंज सीट को छोड़कर। किशनगंज में कांग्रेस का परचम लहराया था। यानी कि इस बार तैयारी पहले से ही बेहतर है। नरेंद्र मोदी की बीजेपी भी कह रही है 40 में 40 जीतेंगे। नीतीश कुमार भी मानते हैं। और अब तो नरेंद्र मोदी ने 370 प्लस का टास्क दिया है। 370 से अधिक सीटें जीतेंगे। सिर्फ बीजेपी और एनडीए अलायंस के तमाम जितने साथी हैं वे मिलकर तो 400 पार होंगे। नीतीश कुमार भी इस बात को मानते हैं, नरेंद्र मोदी भी मानते हैं। पहले हम दोनों की बात को आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे अंदर की खबर। कौन कौन से वो सांसद हैं, कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां पर अभी से ही तकरार शुरू हो चुका है। पहले आप सुनिए नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे हैं, सुनिए। इस बार एनडीए जो है वो 400 पार जाएगा। इस बार पहले से ज्यादा संख्या उनको मिलेगी। इस बार जीतेंगे बढ़िया। पिछली बार से भी ज्यादा संख्या मिलेगी, हमको पूरा भरोसा। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आपने सुना, वो भी आश्वस्त कर रहे हैं कि हाँ, पहले से वो ज्यादा सीट जीतेंगे। यानी कि नरेंद्र मोदी ने जो टास्क लिया है 370 प्लस का, वहां तक वो पहुंचेंगे। ये भरोसा नीतीश कुमार को भी है, क्योंकि नीतीश कुमार भी अब एनडीए के अलायंस पार्टनर हैं। बिहार में जब सीटों का बंटवारा हो रहा है, देखिए अभी भी लोजपा की अगर हम बात करें, सबसे पहले लोजपा कितनी सीटें जीतेगी हम ये कह नहीं सकते हैं। लेकिन लोजपा में जो 2 गुट हैं, वो 2 गुट कितनी तरह तैयार हैं, वो 2 गुट कितना एक दूसरे पर हावी हो रहे हैं, ये तो आप खूब समझ रहे होंगे, ये आप खूब जान रहे होंगे। देखिए, हाजीपुर सीट को लेकर भी तकरार जारी है। चिराग पासवान कहते हैं हम हाजीपुर ही लड़ेंगे। पशुपति पारस कहते हैं ये सवाल कहाँ से खड़ा हो गया, हाजीपुर हम ही लड़ेंगे। तो देखिए, हाजीपुर सीट पर भी दाव फंसा हुआ है। चिराग पासवान ही लड़ेंगे, उन्होंने भी दावा ठोक दिया है। तो फिर जमुई सीट का क्या होगा, आप समझ सकते हैं। जमुई सीट पर चिराग पासवान थे, वहां पर क्या पारस गुट के किसी एक को टिकट दिया जाएगा? क्या प्रिंस राज जमुई लड़ेंगे या वे समस्तीपुर ही लड़ेंगे, देखना होगा। अभी भी सीटों का तालमेल नहीं हो पाया है। हालांकि चिराग पासवान को 4-5 सीटें जरूर मिलेंगी, उससे कम मिलने वाली भी नहीं है। अब हम अगर बात करें सीधा सीधा बिना लाग लपेट के, कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर दाव फंसता दिख रहा है। देखिए, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने इस अधिवेशन में नरेंद्र मोदी का तो स्वागत किया ही, वहाँ अमित शाह मौजूद थे, बीजेपी के तमाम नेता मौजूद थे, योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। हर एक स्टेट के जो बड़े नेता है, बिहार से भी सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तमाम जितने सांसद थे उन्होंने हिस्सा लिया, बड़े बड़े बीजेपी नेताओं ने हिस्सा लिया। तो जेपी नड्डा ने साफ साफ कहा है कि हमारे जितने सहयोगी हैं उन सभी को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। सहयोगी दलों को तो खैर नसीहत दी है कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, लेकिन जो उनके बीजेपी के नेता हैं उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सहयोगियों को साथ लेकर चलना है। ऐसे में सीटों का तालमेल जब होगा तो कई बेटिकट होंगे, ये बात भी पक्की है। बीजेपी के अधिवेशन में दिल्ली में ये बातें हुई हैं अपने नेताओं के बीच, जेपी नड्डा ने ये बातें कही हैं। ये पक्की खबर निकल के जो आती है उससे हम आपको अवगत करा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी ने कल ही कहा है फूल के निशान पर ध्यान देना है, यानी कि कमल का फूल, उस पर ही ध्यान रखना है। कमल के फूल को ही आगे बढ़ाना है, कमल का फूल ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल, सिर्फ कमल का फूल ही निशान दिखना चाहिए, यानी कि कुछ ऐसी तैयारी है। नीतीश कुमार ने क्या कहा हमने आपको सुनाया है। अब अगर बिहार की बात करें, देखिए अभी जब सीटों का बंटवारा होगा, हालांकि चर्चा बहुत है कि बीजेपी 17 सीटों पर लड़ेगी, 17 सीटों से अधिक ले सकती है, 17 से कम पर तो वो मानेगी नहीं। लेकिन कई ऐसे सीटें हैं जहां पर फेरबदल की स्थिति आ सकती है। अब देखिए, जीतन राम मांझी भी इस बार एनडीए में अलायंस पार्टनर हैं। जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन, बिहार सरकार में भी मंत्री हैं। लेकिन चर्चा है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो एमएलसी हैं और उनका टर्म भी मार्च में खत्म हो जा रहा है। अब अगर संतोष सुमन चुनाव लड़ेंगे, गया से ही लड़ेंगे, तो फिर गया में जेडीयू की सिटिंग सीट है, वहाँ के जो जेडीयू की सिटिंग एमपी हैं
वे बेटिकट होंगे, ये बात भी साफ दिख रही है। अब इसके अलावा सिवान से बहुत चर्चा होती है, सिवान से कि मंगल पांडे चुनाव लड़ेंगे। मंगल पांडे को प्रभारी बनाया गया है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, बंगाल भी हो जाते हैं। तो मंगल पांडे अगर सिवान से चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ से भी जेडीयू के एमपी हैं कविता सिंह, फिर उनके टिकट का क्या होगा, चर्चाएं जिस तरह से हो रही हैं इस पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा, अब नई पार्टी का नाम बन चुका है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे। काराकाट और सीतामढ़ी की चर्चा होती है, तो काराकाट में भी जेडीयू के एमपी हैं, उपेंद्र कुशवाहा को टिकट मिलेगा ही मिलेगा, ये बात तो तय है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है काराकाट। तो काराकाट वो लड़ेंगे, तो काराकाट से जेडीयू के एमपी है, फिर उनका क्या होगा, यानी कि वे भी बेटिकट होंगे। चलिए, अगर सीतामढ़ी भी सीट उनको मिलती है, 2 सीट मिलने की बात हो रही है, अगर सीतामढ़ी भी सीट उन्हें मिलती है तो फिर वहाँ से सुनील पिंटू सांसद हैं, यानी कि वे भी बेटिकट होंगे अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि चर्चाएं बहुत है। हाजीपुर जमुई की चर्चा हमने कर ली है, हाजीपुर में क्या स्थितियां होंगी, जमुई में क्या होंगी, समस्तीपुर में क्या होना है, क्या प्रिंस राज को टिकट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि पशुपति पारस ने भी विश्वास दिलाया कि जितने सांसद हमारे चुनाव जीत का है, नवादा से चंदन सिंह हैं, इसके अलावा खगड़िया से महबूब अली कैसर हैं, उन सभी को सीटें दिलवाई जाएंगी। तो अगर 4 सीटें महबूब अली कैसर लेंगे, माफ कीजिएगा, 4 सीटें अगर पशुपति पारस लेंगे और चिराग पासवान वो भी 4-5 सीट लेंगे, तो फिर 9 सीटें तो यहीं हो जाती हैं, जो संभव होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में सीटों का जब गणित बैठेगा, सीटों को लेकर जब चर्चा होगी और जब जल्द ही चर्चा हो जाएगी, पूरी तैयारी हो जाएगी, तो उसमें काफ़ी सारी बातें जो हैं वो सॉर्ट आउट होंगी, काफ़ी समस्याओं का हल निकलेगा। चिराग पासवान हाजीपुर ही लड़ेंगे क्योंकि वो जिद पर रहे हैं और वोट तो चिराग पासवान के पास है, ये लोग भी कहते हैं, आम लोगों से आप पूछ लीजिए। इसके अलावा किशनगंज की सीट पर दाव फंसा है, जो जानकारी है, जेडीयू चाहती है किशनगंज की सीट लेना, बीजेपी भी चाहती है किशनगंज की सीट लेना। अगर अंतोगत्वा किशनगंज की सीट जेडीयू ही लेती है तो फिर मामला कुछ और होगा। इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन्स हैं, यानी कि जो अब सांसद जिनके काफ़ी उम्र हो चुके हैं, उन्हें बेटिकट करने की बात होती है। बीजेपी की बात करते हैं, राधा मोहन सिंह की काफ़ी चर्चा है। राधा मोहन सिंह क्या इस बार भी टिकट पाएंगे, क्या वो टिकट पा पाएंगे, देखना होगा। इसके अलावा रमा देवी की काफ़ी चर्चा होती है, रमा देवी भी क्या फिर से दोबारा टिकट पाएंगे, क्योंकि चर्चा है इन नामों की, राधा मोहन सिंह, रमा देवी, पटना साहिब से सांसद है रविशंकर प्रसाद, उनकी भी चर्चाएं काफ़ी होती है, क्या दोबारा टिकट मिलेगा रविशंकर प्रसाद को, क्योंकि काफ़ी आगे अभी बीजेपी को भी फजीत होनी है, क्योंकि जब सीटों का बंटवारा होगा तो कई ऐसी सीटें हमने आपको बताई जहां पर जेडीयू को कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, तो कई ऐसी सीटें भी हैं जहां पर बीजेपी को भी कंप्रोमाइज़ करके अपने सांसदों का टिकट काट के जेडीयू को देना पड़ेगा। अब उनमें से कौन कौन सी सीटें होती है देखना होगा। बक्सर, अश्विनी चौबे को लेकर चर्चा होती है, क्या अश्विनी चौबे फिर से टिकट पाएंगे, क्योंकि अगर हम 70+ वालों की बात कर रहे हैं तो ऐसे में काफ़ी चर्चाएँ हैं, इन सांसदों का टिकट कट सकता है, इन सांसदों के नाम पर अभी भी कह सके क्वेश्चन मार्क है, क्या इन्हें फिर से टिकट मिलेगा, इन नामों पर चर्चाएं हैं। देखिए, हमने कई सारी सीटें बताई हैं, जेडीयू की ओर से भी सीटें बताई हैं, बीजेपी की ओर से भी हम सीटें बता रहे हैं, बक्सर है, फिर राधा मोहन सिंह की सीट है, तिहारी है, रमा देवी की सीट है, शिवहर है, इन तमाम सीटों पर क्या होना है, क्या ये तमाम सांसद बेटिकट होंगे, क्योंकि तैयारी है कि 40 की 40 सीटें जीतनी हैं, तो 40 सीटें जीतनी है तो फिर नए उम्मीदवार को लाना होगा और सीटों का फेरबदल भी होगा। खगड़िया में क्या होगा, खगड़िया की सीट किसे जाएगी, फिलहाल महबूब अली कैसर वहाँ से सांसद हैं, महबूब अली कैसर भी क्या करेंगे, पाला बदलेंगे या फिर राष्ट्रीय लोजपा उन्हें टिकट दिला पाएगी। चंदन सिंह क्या करेंगे, क्या बीजेपी में जाएंगे, सूरजभान सिंह, चर्चाएं काफ़ी है। सूरजभान सिंह बड़े नेता हैं, भूमियार समाज के बड़े नेता हैं और जाति समीकरण को भी मिलाकर रखना, चुनाव के समय में राजनीतिक दल काफ़ी खूब सोच विचार करके ही कोई कदम उठाते हैं, तो ऐसे में किसी को झटक देने से उनका भी काफ़ी नुकसान होगा, ये वे करेंगे नहीं, तो ऐसे बहुत चर्चाएँ हैं। तो सीटों का जब फेरबदल होगा, सीटों पर बहस होगी, जहानाबाद की सीट चंद्रवंशी जी हैं, वहाँ पर चंदेश्वर चंद्रवंशी वे ही लड़ेंगे चुनाव, तो फिर जहानाबाद भी जेडीयू लड़ेगी और फिर आगे आप अन्य जिलों में जब बढ़ेंगे, बक्सर की ओर बढ़ेंगे, तो फिर वहाँ पर क्या समीकरण होगा, ये तमाम चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो कई ऐसे सांसदों की चर्चा है जिनकी टिकट कटेगी। इस वीडियो में हमने आपसे विस्तार से चर्चा की है, सुनवाया भी है, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। आप लाइव से बने रहें, देखना होगा बीजेपी किनके किनके भाग्य का फैसला सही करती है और किनके किनके भाग्य में जो लिखा है, खैर होगा तो वही, लेकिन बीजेपी ने एक बार जब कह दिया, इशारा दिया है, क्योंकि गठबंधन के सभी साथियों को जो अलायंस पार्टनर हैं, अलायंस पार्टीज़ हैं, उन्हें साथ लेकर चलना है, तो उनके मत मुताबिक सीटें भी तो कुछ होनी चाहिए और उनकी सीटें मन मुताबिक उन्हें मिलेंगी तो कुछ सांसद बेटिकट भी होंगे, ये बात भी तय है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।